ये कांग्रेस वालों की बात में नहीं जाइए प्लीज़। वो सिर्फ यही करता है कि बीजेपी को दिखा के आपका वोट ले रहे, 50 साल से वही कर रहे। हम ऐसा आदमी नहीं है, हम सच्चे दिल से काम कर रहे हैं आपके लिए, सच्चे दिल से हम चाहते हैं आपको। तो आप हमें वोट दीजिए और तरक्की आप मुसलमान के खून में गरीबी हटाना है समझिए, टीआरएस को वोट दीजिए, केसीआर साहब को वोट दीजिए, कार को वोट दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। मेरा सवाल ये है प्रशांत साहब कि मुसलमान बहुत तेज़ी के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। एक तो कर्नाटक में रिज़ल्ट कांग्रेस के फेवर में आया, वहाँ पर सरकार बनी। अब हमारी सर्वे रिपोर्ट ये है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और सीएम केसीआर ने मुसलमानों से काफ़ी वायदे किए थे जिसको पूरा नहीं किया, ऐसा क्यों? नहीं, पहले बात यह है कि आप जो बोल रहे थे मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा कर्नाटक के बाद थोड़ा बदलाव हो रहा होगा, मगर सारे तो देख रहे नहीं, क्योंकि केसीआर साहब ने ट्रू सेक्युलर आदमी है। आपने यही बोला कि मैं उससे नज़दीक हूँ, जहाँ तक मैं उन्हें देखा है तो उन्हें ट्रू सेक्युलर 100% सेक्युलर आदमी है और माइनॉरिटीज़ के साथ ख़ास तौर पे मुसलमान लोगों के साथ उन्हें दिल से चाहता है। मतलब तेलंगाना में हमारे गांवों में मुसलमान हमारे बड़े दादा पिताजी सब भी मुसलमान बड़े लोगों से ही दोस्तानी रहती थी हमारे गांवों में, वैसे ख़ानदान के है केसीआर साहब भी। तो इसलिए हर मुसलमान का जो घर में तकलीफ़ क्या है, मुसलमान भाई क्या सोचते हैं, वो सब मालूम है केसीआर साहब को। इसलिए पहले तो ये करा कि मुसलमान कौम के एक फुल सेफ्टी तरह से बन गया केसीआर साहब ने। इसके साबित ये है कि 9 साल से स्टेट में कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के साथ कोई जुल्म करे। उतना कोशिश भी कोई नहीं करे, उतनी हिम्मत भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब ने ट्रू सेक्युलर है। सीएम साहब अगर ट्रू सेक्युलर है तो कोई हिम्मत नहीं करेगी कि माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ गलत काम करे। तो केसीआर साहब के वादे के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, हाँ, हम 9 साल से हमारा चल रहा, बहुत सारे काम कर दिए हम, बहुत सारे काम कर दिए हम माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमान भाइयों के लिए। और एक दो काम अगर रहना है वो पाइपलाइन में है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, वो करते भी हैं। बस जो हम सक्सेस करें, जो काम करें वो 90% है, जो हम नहीं कर सक रहे और पाइपलाइन में है वो 10% है। इमाम मौज़म के पैसे मतलब हर टाइम ऐसा नहीं होता है, हर टाइम 6 महीने ऐसा नहीं होता है, मगर एक बात आप हमारे दावत देना पड़ेगा कि इमाम मौज़म के लिए जो महीना पैसे देने का सिर्फ केसीआर साहब ने शुरू करा, कोई भी नहीं शुरू करे पूरा देश में, शायद मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आज 17,000 इमाम मौज़मों के लिए हम 5,000 रुपये दे रहे केसीआर साहब ने। वो कोई मामूली बात नहीं है, वो मतलब ट्रू सेक्युलर इसलिए बोलता है कि हम धूपदीप नैवेद्यम भी दे रहे और इमाम मौज़म को भी दे रहे, तो इसलिए केसीआर साहब को ट्रू सेक्युलर बोलते हैं। जहाँ तक बात है आप अजमेर दरगाह के पास रुबात की बात है, पहले जबकि राजस्थान गवर्नमेंट बोले थी कि हम ज़मीन देंगे आप बनाइए, तो अब राजस्थान गवर्नमेंट हमको ज़मीन देने का इनकार कर दिया। तो हम खुद ज़मीन खरीदने के लिए हम ऑफिसरों को भी जाए, हमारे लीडरों को भी जाए, ज़मीन देख के आए, हम खरीद रहे, बराबर उसको बना के रहेंगे। इस्लामिक सेंटर का हम कोकापेट में 10 एकड़ का ज़मीन हम दे चुके हैं, हम अलिनेट कर दिए, 10 एकड़ का ज़मीन हम दे चुके हैं और उसके लिए पैसे भी जीवो इश्यू करे, बस प्लानिंग का काम हो रही है, वो कैसा बनना है, क्या बनना है। मुसलमान के जो इंटेलेक्चुअल्स है उससे बातचीत हो रहे, डिस्कशंस हो रहे, तो वो भी बनेगा, शायद वो 100% बनेगा। ज़मीन तो हो गए, दे दिए, पैसे भी रेडी है, जीवो इश्यू हो गया। तो जब ये प्लानिंग पूरा होगा, जब वो इस्लामिक सेंटर भी बन जाएगा। तो ऐसे 1 2 4 काम पाइपलाइन में है, बहुत सारे काम हम कर दिए हैं,
बहुत सारे के मतलब हम एक नामपल्ली में वो एक अनिजल कुरबा है, वो मेरा R&B डिपार्टमेंट में बनाया, और एक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम जामे इज़ामिया के ऑडिटोरियम, बहुत खूब ऑडिटोरियम बनाए हम। और वो और एक भी दरगाह है, मतलब वहाँ एक रैंप का काम थोड़ा चल रहा है, वहाँ भी एक काम कर रहे हैं हम। ऐसे सारे मतलब कोई अब तक अटेम्प्ट ही नहीं करे। हमारे से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी ये देश में, ये स्टेट में। 50 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने हुकूमत चलाई हमारे AP में, तेलंगाना स्टेट में, तो वो क्यों नहीं करे? अनिसल कुरबा का क्यों नहीं करे? जामे इस्लामिया का क्यों नहीं करे? और दरगाह का, पहाड़ी शरीफ दरगाह का वो रैम्प बना के क्यों नहीं करे वो लोग? हम तो करे। और हम आज KCR साहब ने ये चाहता कि मतलब सिर्फ वोट के लिए काम नहीं करते, सिर्फ मुसलमान के वोट लेने के लिए काम नहीं करेंगे उन्होंने, मतलब सच्चे दिल से मुसलमान का भलाई होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम मुसलमान में गरीबी। तो गरीबी दूर करने के लिए मुसलमान में एजुकेशन होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ में एजुकेशन होना चाहिए। जब वो बच्चा अच्छा पढ़ा और दुनिया से लड़ा कंपटीशन में, तो अच्छा जॉब्स लिया, तो फैमिली बदल जाएगी। तो वो सोच के हम 8 साल से, मतलब हम हुकूमत में आए तो 1-2 साल में हम टिमरिस बोल के हम शुरू कर दिए, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। पहले स्कूल्स करे, फिर स्कूल्स के बाद हम तकरीबन 205 टिमरिस स्कूल्स खोले हैं, मतलब 6th 10th क्लास। और उसमें देखिए एक एक बच्चे पे 1 लाख रुपए खर्च करे, 80,000 मुसलमान बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, और बाकी पूरा 1,35,000 माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे टिमरिस स्कूल्स में। 1,35,000, वो भी रेजिडेंशियल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम करिकुलम, और कपड़े भी फ्री, पूरा एवरीथिंग, बुक्स भी फ्री, एवरीथिंग फ्री है। एक एक बच्चे पे 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। उसमें 80,000 बच्चे, मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। और 2004 इंटरमीडिएट तक कॉलेज बन गया, और हम वादा कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम डिग्री भी लेके जाएंगे उसको। तो मतलब ये है कि सोचिए एक 10 साल के बाद, एक 15 साल के बाद लाखों मुसलमान बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ के, अच्छा करिकुलम में पढ़ के दुनिया बाहर आ जाएंगे। वो दुनिया से लड़ेंगे, हर एक एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, कंपटीशन में पास हो जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, अच्छा स्टेज पे हो जाएंगे। तो ये KCR साहब का सोच है। वो बच्चों को अगर एजुकेशन मिला, तालीम मिला, अच्छी तालीम मिली, तो वो फैमिली बदल जाएगी। तो ऐसे काम हम कर रहे हैं मुसलमान के लिए, खाली वोट के लिए बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। और वो एक ही नहीं, बहुत सारे चीज़ हम लिए हैं। रिसेंटली हमने मुसलमान जो लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, कुछ धंधा करना चाहते हैं, कुछ छोटे छोटे धंधा, वो लोगों को 1 लाख रुपए हम लोन्स दिए हैं। 14,000 लोगों को 1 लाख रुपए लोन्स दे दिए हैं, फ्री, 100% सब्सिडी। इससे पहले कैसी रहती थी? बैंकर से लिंक रहती थी, उसमें बीच में एक पैरविकार रहता था, एक लीडर रहता था, एजेंट रहता था। वो 1 लाख में बैंकर तोड़ा, एजेंट तोड़ा और लीडर तोड़ा, कमीशन लेते थे। पूरे होने के बाद असली बेनिफिशियर को आता था 30-40 हज़ार रुपये। यहाँ ऐसा नहीं है, 1 लाख पूरा डायरेक्ट चेक बेनिफिशियर के नाम पे दे दिए हैं। और देखिए स्विंग मशीन से जो मुसलमान के औरत रहते हैं, वो लोगों के लिए घर में रह के ही वो स्विंग करके ही कुछ कमा लिए, रोज़गारी करके कुछ कमा लिए। तो हम वो ऐसे लोगों को 1 लाख सेविंग मशीन्स दिए हैं मुसलमान औरत, 18,000 सेविंग मशीन्स दिए हैं रिसेंटली। और क्या है, कोई मतलब मुसलमान बच्चे ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, ड्राइविंग करके टैक्सी ड्राइवर्स ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोगों को ओनर बनाना चाहते थे KCR साहब ने। ऐसे लोगों को 908 लोगों को ओनर्स बना दीजिए, फ्री कार मिले, 100% फ्री में, सब्सिडी में 100% फ्री में कार्स दे दीजिए 908 लोगों को। और 1700 ऑटोज़ दिए
ऑटो ड्राइवर रहते ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे, तो वो लोग 1700 ऑटो दे दिए 100% सब्सिडी पे। ऐसे काम कर रहे हैं। और बाकी हमारे जो स्कीम्स है वो स्कीम्स में आज तक शादी मुबारक जो है 1 लाख रुपए अगर मुसलमान घर में, हर एक घर में दे रहे, उसी मुसलमान घर में भी अगर बच्ची की शादी हुई तो 1 लाख रुपए, 1,01,16 रुपए KCR साहब ने दे रहे शादी मुबारक के तौर से। वैसे हम अब तक 2,30,000 घर में दिए, 2,30,000 घर में 1 लाख रुपए दिए हैं शादी मुबारक। और सुनिए, ये पेंशन जो है आज 2,000 रुपये पेंशन रोज़ चला रहा है। से ये पेंशन जो है पूरे हम स्टेट में 40 लाख लोगों को पेंशन्स दे रहे हैं। इसमें 10 लाख लोग हमारे माइनॉरिटी से, 10 लाख लोगों को, 10 लाख फैमिलीज़ को, 10 लाख लोगों को महीना 2,000 रुपये पेंशन। देश में कहीं नहीं है। कांग्रेस जो स्टेट्स में जो रूल कर रहे 4 स्टेट में जाके देखिए, कहीं भी नहीं है 2,000 रुपये पेंशन का। खाली बाता है बस, 2,000 रुपये पेंशन देने वाले कोई भी नहीं है मुसलमान घरों में। और एक बात जो है हम फ़ख्र से बोलेंगे हम कि रमज़ान के ईद को हम ऑफिशियल बना दिए KCR साहब ने। ऑफिशियल बना के ऑफिशियली दावत भी दे रहे हैं, उसमें RDO भी रहेंगे, तहसीलदार भी रहेंगे, SI भी रहेंगे और MLA भी रहेंगे। पूरे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पूरा वहीं रहेंगे वो दावत में, रमज़ान के दावत में। गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से दावत दे रहे हैं। और तो गरीब जो रहते हैं मुसलमान, वो लोगों के लिए कपड़े भी दे रहे हैं। 1 लाख लोगों को कपड़े दे रहे हैं हम हर रमज़ान पे, 9 साल से देते आ रहे हैं। हर रमज़ान पे 1 लाख लोगों को हम कपड़े दे रहे हैं। और ऐसे है कि अब जो माइनॉरिटी के बजट जो बोल रहे कांग्रेस वाले कि माइनॉरिटीज़ पे दिखा रहे, खाली दिखावट के प्यार दिखा रहे, दिखावट के प्यारे हो। हमारे से पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत चलाई है स्टेट में, तो देखिए वो लोगों का क्या बजट थी और क्या स्पेंड करे। हमने, मुझे एक्चुअल फिगर नहीं मालूम, मगर हमने 10,000 करोड़ तक माइनॉरिटीज पे हम स्पेंड करें। वो लोग 1,000 करोड़ भी स्पेंड नहीं करे। वो लोग जितने भी वो स्पेंड करे, खर्च करे माइनॉरिटीज़ के लिए, हम 10 गुना ज़्यादा करें कांग्रेस वाले से। मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ। नहीं, आप देख रहे, पूरा दुनिया देख रहे हैं कि बीजेपी के जो यहाँ गवर्नर है, जो हमारे गवर्नर साहिबा, उन्हें तमिलनाडु के बीजेपी के स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट थी। डायरेक्ट स्टेट पार्टी, बीजेपी स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट को उन्होंने गवर्नर बना के हमारे पास भेज दिए। तो उन्हें क्या सता रहे हैं पूरा दुनिया देख रहे हैं। हम कोई MLC को चुने तो साइन नहीं कर रहे, RTC को हम गवर्नमेंट करे तो साइन नहीं कर, सता रही। हर एक बात पे हमको सता रही, कोई बात पे हमारा उन्होंने थ्रू नहीं कर रहे, सताना चाह रहे। गवर्नर को सामने रख के बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने KCR साहब को सता रहे। तो हर रोज़ यही हो रहा। अगर आप बोलते हैं कि कविता जी को अरेस्ट नहीं करें, देखिए कविता जी को CBI ने इंक्वायरी के लिए बुलाए। कविता जी ने गई, पूरे जो वो लोग क्वेश्चन करे वो लोग पूरा बता दे के आ गई। अगर आप ये बोलते हैं, आप ये समझते हैं कि इंक्वायरी के लिए बुलाए, अरेस्ट नहीं करे, इसलिए बीजेपी से मिल गए, तो मैं सारी दुनिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, सेम CBI जो कविता जी जिस ऑफिस ने गई, वही ऑफिस में सोनिया जी को भी बुलाए CBI ने, राहुल जी को भी बुलाए CBI ने, फिर वो लोगों को भी अरेस्ट नहीं करे, सोनिया जी को भी अरेस्ट नहीं करे, राहुल जी को भी अरेस्ट नहीं करे, CBI इंक्वायरी करके भिजा दिए। फिर क्या समझना कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए। अगर आप बोलते कि कविता जी को बुला के अरेस्ट नहीं करें, इंक्वायरी करके अरेस्ट नहीं करें, उसलिए TRS और बीजेपी मिल गए, तो जब बीजेपी कांग्रेस भी मिल गए, सोनिया जी को, राहुल जी को बुला के इंक्वायरी करे, सेम ऑफिस में करे, वो लोग भी अरेस्ट नहीं करे, क्या जवाब देंगे? तो बिल्कुल गलत है ये। नहीं, हम हमारे मुसलमान भाई बहनों से हम डेफिनेटली हम गुजारिश करेंगे कि हमारा दिल साफ़ है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे CM साहब चाहते कि सब एवरी
कम्युनिटी, एवरी रिलीजन सेम रहना चाहिए। मतलब जो हुकूमत में है, जो सीएम है, अगर पीएम है, कोई भी हो, सबको एक जैसा देखना है। वही करते हैं हमारे सीएम साहब। और केसीआर साहब ये भी चाहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स हो रहा है उसमें हर एक का हिस्सा होना चाहिए, बराबर हिस्सा होना चाहिए। मुसलमान का भी हिस्सा होना चाहिए, क्रिश्चियंस का भी हिस्सा होना चाहिए, हिंदूज का भी हिस्सा होना चाहिए, हर एक का हिस्सा होना चाहिए, सबके। तो हम यही कर रहे 9 साल से। हम समझाएंगे, हम बताएंगे मुसलमान भाइयों को, मुसलमान कौम को हम कितना सच है, हम क्या क्या कर रहे हैं। मतलब ये देश में कोई स्टेट में, ख़ास तौर पे जो कांग्रेस हुकूमत में है, बीजेपी जहाँ हुकूमत में है वो तो करते ही नहीं कैसा भी, जहाँ कांग्रेस ने हुकूमत में है उससे हम 10 गुना ज़्यादा कर रहे हैं मुसलमान लोगों के लिए। और उससे हम 10 गुना ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा उसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ कोई दंगा फसा नहीं है, पीसफुल चल रहा, बिल्कुल पीसफुल चल रहा। हमारे से पहले कांग्रेस ही थी, हर एक महीना कर्फ्यू रहता था। जो रोज़गार थे बेचारे हैदराबाद में, ख़ास तौर से ओल्ड सिटी में जो मुसलमान लोग जो बंडियों पे धंधा करते थे, वो लोगों का रोज़गार भी नहीं चलता था ये कर्फ्यू के वजह से। पूरा अशांति थे, मगर अब नहीं है। 10 साल से बिल्कुल शांति है, स्टेट में भी है, हैदराबाद में भी है, बिल्कुल साफ चल रहा है। ये हम बताएंगे मुसलमान कौम को। ये बिल्कुल मतलब वो लोगों का, हम क्या बोलते हैं उसको, पगटी कला बोलते हैं। मतलब दिन के ख्वाब है वो दिन के ख्वाब है वो लोगों का। ऐसा हो ही नहीं सकता। तेलंगाना आवाम को अच्छी तरह मालूम है केसीआर साहब ने क्या है। और कांग्रेस में कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, कोई बोल सकते हैं? रेवंत रेड्डी बन तुम बोलता, जाना रेड्डी बन तुम बोलता, उत्तम कुमार रेड्डी बन तुम बोलता, सब 10 चीफ मिनिस्टर आ रहे थे उसमें। वहाँ तक क्या हो गया? अब कर्नाटका देखिए, 2 महीना नहीं हुआ सरकार बन के, वहाँ फिर शुरू हो गया चीफ मिनिस्टर कुर्सी के लिए लड़ाई। तो कोई केसीआर साहब के मुकाबला आ ही नहीं सकते वो लोग। और तेलंगाना के अवाम कभी भी केसीआर के साथ है, अभी भी केसीआर के साथ रहेंगे। मैं मुसलमानों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, केसीआर साहब ने भी आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। इसीलिए ये कंट्री में, सारी देश में, और ख़ास तौर से कांग्रेस के जहाँ गवर्नमेंट्स है वहाँ नए सो स्कीम्स को माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए यहाँ इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। 9 साल से हो रहा है और हम नया भी ला रहे और नया स्कीम्स भी ला रहे। और वो जो स्कीम है उसमें बहुत मतलब मुसलमानों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसे रैतु बीमा जो दे रहे हैं हम, जो फार्मर है अगर मर गए तो 5 लाख रुपए बीमा बेच दे रहे केसीआर साहब ने। ऐसे ही मुसलमानों के पास और एससीज़ के पास, बेचारे थोड़े बीसीज़ के पास और क्रिश्चियंस के पास ज़मीन नहीं रहेंगे तो रैतु बीमा वो लोगों की इम्प्लीमेंट नहीं है। मतलब पूरा हमारा 1 करोड़ फैमिलीज है, उसमें 10 करोड़ फैमिली एबो पॉवर्टी लाइन रहता है। मतलब 10 लाख फैमिली एबो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और 90 लाख फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उसमें हम रैतु बीमा जो दे रहे हैं, हम 60 लाख फैमिलीज़ को हम रैतु बीमा दे रहे हैं और 40,000 फैमिलीज़ बच गए कि वो लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जैसे मुसलमान है, जैसे एससीज़ है, जैसे बीसीज़ है, जैसे क्रिश्चियंस है, वो लोगों को ज़मीन नहीं रहता ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो लोगों के लिए ये मुनाफा होगा। वो लोगों के घर में भी अगर घर के बड़े अगर मर गए तो 5 लाख रुपए केसीआर बीमा भिजा रहे हैं हम। ये नया मैनिफेस्टो में रखे हम एक। और दूसरी चीज़ 400 रुपये सिलेंडर मिलेगा, बाकी जो 800 रुपये 1200 रुपये में केसीआर साहब ने मोदी को देंगे। तो सिलेंडर मोदी ही तय करता है उसका दाम। और तीसरी जो है, अब से जो चावल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोटा चावल मिलता है रेशन में। तो रेशन में अब से पूरा बारीक चावल मिलेंगे। रेशन में मोटा चावल नहीं, पूरा बारीक चावल मिलेंगे। और ये बात यहाँ भी एक बात बोलने वाला हूँ, इससे पहले जो है लिमिट थे सिर्फ 4 लोगों को 5 किलो एक को 20 किलो से ज़्यादा नहीं देते थे। केसीआर साहब ने आते ही करे कि ऐसा नहीं, घर में जितना भी लोग हो, चाहे 10 भी हो, उसको 6 किलो देना है। तो ये स्कीम अब ये बारीक चावल पे भी सेम रहेगा। ये बहुत मुनाफे की बात है।
और एक क्या है, जिस घर में पेंशन ही नहीं मिलती, मतलब जो ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलती, जो बीडी पेंशन नहीं मिलती, विडो पेंशन नहीं मिलती, जिस घर में किसी को पेंशन ही नहीं आता है, वो घर के औरत को 3,000 रुपये सौभाग्य लक्ष्मी बोल के देने वाले हैं नया मैनिफेस्टो में। और एक क्या है, जो भी पेंशन सब दे रहे, मतलब जो बात करा मैं 10 लाख मुसलमान घरों में हम पेंशन दे रहे हैं, तेलंगाना में 2,000 दे रहे हैं। अब ये 2,000 रुपये कल के दिन 3,000 होगा गवर्नमेंट आते ही, और हर महीना 500 बढ़ते हुए 5 साल में 5,000 रुपये पेंशन होगा। ये बहुत मुनाफे के बात है। जो गरीब है, मुसलमान है, वो बहुत मुनाफे के बात है। 5,000 रुपये अच्छी रकम है। और एक क्या है, आरोग्यश्री के जो लिमिट पहले राजशेखर रेड्डी ने जब लाए थे वो 2 लाख की लिमिट थी। केसीआर साहब ने फर्स्ट टाइम जीता है 5 लाख करा लिमिट का, और सेकंड टाइम जीता है 10 लाख करा। अब तीसरी बार अगर आपके वोट से जीतेंगे तो हम उसको 15,000 रुपये लिमिट करेंगे आरोग्यश्री का। तो ये गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कोई अपने जेब से खर्च नहीं करने पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, आरोग्यश्री कार्ड पे 15 लाख तक हम इलाज करा सकते हैं। ये ऐसे चीज़ बहुत मैनिफेस्टो में भी बहुत मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, गरीबों के लिए काम आने वाले चीज़ हम रख रहे हैं। तो ये समझिए बात को, ये कांग्रेस वालों की बात में नहीं जाइए प्लीज़। वो सिर्फ यही करता है कि बीजेपी को दिखा के आपका वोट ले रहे। 50 साल से वही कर रहे। हम ऐसा आदमी नहीं है, हम सच्चे दिल से काम कर रहे हैं आपके लिए, सच्चे दिल से हम चाहते हैं आपको। तो आप हमें वोट दीजिए, और तरक्की आप मुसलमान के खून में गरीबी हटाना है। गरीबी हटाना कोई स्लोगन से नहीं होता है, गरीबी हटाना एजुकेशन से होती है, और कोई डेवलपमेंट से होती है, कोई धंधा करे तो होती है। ये पूरे सारे काम जो है केसीआर साहब ने कर रहे हैं। खाली नारियाँ नहीं दे रहे, स्लोगन नहीं दे रहे, आपके घर में एजुकेशन दे रहे, मतलब तालीम दे रहे, आपके घर में पैसे भिजा रहे, आपके घर में धंधा करने के लिए 1-1 लाख रुपए लोन दे रहे। इसीलिए ये देने से ही गरीब बढ़ती है, खाली नारियल से नहीं, खाली स्लोगन से नहीं। समझिए, टीआरएस को वोट दीजिए, केसीआर साहब को वोट दीजिए, कार को वोट दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे।